बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत है व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है उसकी खैर नहीं है जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी तकब्बर है। और एक तो तकब्बर होता है जिसने बंदूक पकड़ी होती है, वो सीधी करता है, कहता है मेरी बात मान नहीं तो मैं मार दूंगा। यानी वो कहता है कि मारने का जो इख्तियार था वो रब के पास है, लेकिन बंदूक मेरे पास है। इसको कहते हैं तकब्बर। और एक पैसे वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जमा मालम व अद्दद यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। वो माल जमा करता रहता है लेकिन एक तकब्बर करता है कि मेरे पास बहुत माल है, मैं तो मरने से बच जाऊंगा, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बरतानिया में चला जाऊंगा, अमेरिका में चला जाऊंगा, मैं फ़लाँ जगह चला जाऊंगा, मैं पैसे के बल बोते पे बच जाऊंगा। तो अल्लाह फरमाते हैं एक तकब्बर ये है कि उसको अपने माल के ऊपर बड़ा फ़ख्र और नाज है। एक बंदा बड़ा हसीन व जमील है, वो कहता है मेरे लिए बहुत रिश्ते हैं क्योंकि मैं खूबसूरत बड़ा हूँ, ये भी तकब्बर है। एक बंदा है उसकी ज़ात बड़ी, जिस कौम के पास डंडा है ना, अब इमरान खान बादशाह है, मुझे तो उसकी कौम का पता नहीं है कौम कौन सी है। अगर उसकी कौम का कोई बंदा होगा तो वो कहेगा कि जी आजकल तो हमारी हुक्मरानी है, हम बादशाह हैं, ये भी तकब्बर है। एक बंदा उसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, वो कहता है गांव पूरे में ज़मीन हमारे पास ज़्यादा है, किसकी ज़रूरत है कि कोई गांव में बड़ी बात कर ले, कोई अपने घर में फ़ैसला कर ले हमारे होते हुए। वो ज़मीन की वजह से तकब्बर आ गया। अब एक आदमी है उसके पास बेटे बहुत हैं, 2 4 5 बेटे अल्लाह ने दे दिए। वो बेटों की वजह से तकब्बर आ गया कि कल को ये कमाएंगे और मैं बादशाही करूँगा। एक के पास बेटियां हैं, उसके पास तकब्बर नहीं है, आजिज़ी है, वो रोता है अल्लाह की बारगाह में। लेकिन अल्लाह ने कहा जिसको मैंने बेटियां दी उसने तकब्बर ना किया, उसने आजिज़ी करके उनकी कफ़ालत की। हदीस पाक में आया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज़ वो जैसे 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं ना, इस तरह मेरे साथ वो जुड़ा हुआ होगा, मेरे साथ होगा। तो तकब्बर कई किस्म के हैं। एक बंदे ने PhD कर ली है, इल्म आ गया, वो कहता है मेरे पास इल्म है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ही जानता हूँ सारा कुछ, तकब्बर आ गया। एक बंदे ने दरसे निज़ामी कर लिया है, उसके दिल में गुमान आ गया कि बाकी सारे बेइल्म है, जाहिल हैं, आखिर इन्होंने मेरे पास ही आना है ना, इल्म तो मेरे पास है, ये भी तकब्बर है। एक बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, वो कहता है जितने बेनमाज हैं ये तो सीधे जहन्नमी हैं, जन्नत में तो मैं जाऊंगा, ये भी तकब्बर है। एक बंदा खैरात बड़ी करता है, वो कहता है कि राज़ी तो अल्लाह मेरे साथ है ना, मैं खैरात बड़ी करता हूँ और मैं तो सीधा जन्नत में जाऊंगा, अल्लाह से डरता नहीं है, फ़ख्र आ गया। इस तरह और भी बेशुमार ऐसी बातें हैं बंदे के सोचने के लिए जिनमें तकब्बर पाया जाता है। तो इससे बचना चाहिए। ये महीना ऐसा है, अल्लाह ने फरमाया ये महीना तुम्हारे तकब्बर को ख़त्म करने के लिए आया है। ये तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करने वाला महीना है। अब देखें जो पहलवान है जो रोज़ा रखेगा वो कमज़ोर तो होगा, ताकत तो टूटी, ज़कात देगा, आर्जी तो आएगी, और बड़ा हुस्न था चेहरे पे, रोज़े रख के पीला रंग आ गया, आर्जी तो आएगी, कमज़ोरी आएगी तो आर्जी आएगी। अब मेरा रब फरमाता है जिसके अंदर राई के दाने बराबर भी तकब्बर हुआ वो भी बच नहीं सकेगा, उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा, सज़ा मिलेगी। तो सज़ा से बचने के लिए
हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह पे तशरीफ़ लाए और उस इलाके में एक ऐसा बंदा था जो बहुत बड़ा दहशतगर्द था, जिसके हाथ से किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं थी, और जिधर से वो गुज़रता लोग डरते कि या अल्लाह इससे बचाना। आज पाकिस्तान में भी ऐसे हैं जो जिधर से गुज़रते हैं लोग डरते हैं, कहते हैं या अल्लाह इससे बच जाएं तो बड़ी बात है, दुआएं करते हैं। अब वो ऐसा हुआ कि अचानक ईसा अलैहिस्सलाम का ऐसी जगह से गुज़र हुआ और वो जो ज़ुहद और तकवा और बहुत परहेज़गारी करने वाला बंदा था, उसको ईसा अलैहिस्सलाम मिल गए और ईसा अलैहिस्सलाम के वो कदमैन शरीफैन गिर के चूमने लगा, फिर आर्जी करने लगा, फिर मोहब्बत करने लगा, फिर चीज़ें पेश करने लगा। अभी आर्जी कर ही रहा था तो वो जो बदमाश था वो पास से गुज़रा तो वो देख रहा था कि ये अपने आका के पैर चूम रहा है, ये अपने आका की आर्जी कर रहा है, ये रो के उनसे अर्ज़ कर रहा है कि या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुझे भी माफ़ी ले देना, आप भी मुझ पे राज़ी हो जाना। तो हुआ क्या, वो देख रहा था, उसने सोचा कि ये अपने उस्ताद अपने मुर्शिद के पास इतनी आर्जी कर रहा है, तो मैंने तो अपने रब के सामने कभी आर्जी की नहीं। उसके दिल को चोट लग गई और उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कहा या अल्लाह, जिस तरह ये अपने मुर्शिद के साथ कर रहा है, इस तरह मैं चाहता हूँ मैं भी तेरी बारगाह में साफ़ सुथरा हो जाऊँ। मैं आज तौबा करता हूँ, इसको देख के, इसके अमल को देख के तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह ने उसी वक़्त तौबा कबूल कर ली। जो ज़ुहद और तकवा जिसकी वजह से तौबा कबूल हुई, जब उसने देखा उसकी तरफ, उसने कहा ये गलीज़ कमीना, ये बदमाश जहन्नमी इधर कैसे आ गया, ये इधर से गुज़र रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस फ़कीर की जगह पे उसको कर दिया और उसकी जगह पे इसको कर दिया। क्यों? इसके अंदर अपनी इबादत ज़ुहद तकवे का तकब्बर आ गया कि वो कहने लगा कि वो तो जहन्नमी है। तुझे किसने हक दिया है कि वो जहन्नमी है? हक तो मेरे रब के पास है। जब वो तराजू पकड़ेगा और सबके अमाल नामे तोलेगा, कोई पता नहीं है किसी एक गरीब की मदद करने की वजह से उसके अमाल नामे पे इतना वजन आ जाए कि वो बख्शा जाए। यहाँ एक वाक़या मैं कोट करूँगा। एक आदमी फौत हुआ, उसके पीछे एक ही बेटी थी और वो अपने पास कोई माल नहीं रखती थी। उसने सोचा ये जो गाने बजाने वाले हैं, मैं इनके साथ हो जाती हूँ, गाना बजाया करूँगी, नाच गाना किया करूँगी, पैसे कमा के खा लिया करूँगी। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस कहते हैं किसी को अच्छी सोबत मिल जाए तो वो अच्छा हो जाता है, किसी को बुरी सोबत मिल जाए तो वो बुरा हो जाता है। वो उनके साथ लग गई। जो ही लगी तो उसके बाप को उसके इस अमल की वहाँ जब पहुँची सज़ा, तो उसको अल्लाह ने ताकत दी। ख्वाब में उसके दोस्त को कहता है कि मेरी बेटी से कहो कि हलाल की कमाई कमाए और मेरी बख्शिश के लिए कोई सदका करे। उसको ख्वाब आई, वो ढूंढते ढूंढते उस बच्ची के पास गया तो वो किसी तालाब में अपने कपड़े धो रही थी, किसी नदी में, किसी दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी। तो वो वहाँ पहुँचा, नज़रें नीची, कहा बीबी बेटी आपका यही नाम है? इन औरतों में इस नाम की बेटी है? जी मैं हूँ। कौन है तू? क्या लेने आया यहाँ? बड़ी बद इखलाकी से बोली, जैसे एक औरत को सख्त बोलना चाहिए, उससे भी ज़्यादा सख्त बोली। कहा तेरे बाप ने मुझे कहा कि मेरे लिए कुछ सदका दे और हलाल कमाए। उस बच्ची को गुस्सा आया, मेरे लिए इसने छोड़ा क्या था, मैं इसका सदका करूं। उसने गुस्से की हालत में दोनों हाथों में पानी लिया और उस बंदे के ऊपर ऐसे फेंक दिया और कहा ये लो सदका हो गया। मेरे पास तो पानी है और तो मेरे पास है कुछ नहीं। जब वो घर गया, रात को फिर ख्वाब देखा
क्या उसने कहा तेरा शुक्रिया, मेरी बेटी ने सदका किया है और मैं बख्शा गया हूँ। हैरान हो गया, उसने कहा उसने तो मेरे साथ बदतमीजी की, तनज किया, सदका तो उसने किया नहीं। और सदका कौन सा उसने किया? उसने कहा मैं चूंकि जिस्म से निकल चुका हूँ, मेरी रूह वहाँ मौजूद थी, और उसने जब पानी फेंका ऊपर तो दरिया के किनारे के ऊपर खुश्की थी, वहाँ एक कीड़ा प्यास की वजह से मर रहा था। दरिया के किनारे पे था, लेकिन किनारे पे जाते उसकी टांगें ज़ख्मी हो चुकी थी। अब टांगों के साथ वो चल नहीं सकता था, कोई ऊपर से चीज़ गुज़र गई, ज़ख्मी हो गया। अब उस मेरी बच्ची ने बेशक तनज़ के साथ पानी फेंका, वो पानी तेरे ऊपर पड़ा, तेरे ऊपर से वो नीचे पड़ा, नीचे थोड़ा सा पानी रुका और उसका वहाँ मुंह था, उसके मुंह में पानी का कतरा चला गया, तो उसकी ज़िंदगी वापस लौट आई। तो अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी के लौटने की बरकत से मुझे जन्नत अता कर दी। हैं? एक ज़र्रा ही था ना, एक ज़र्रा नेकी की, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा। एक ज़र्रा अगर नेकी करोगे तो उसका भी सिला पाओगे, और एक ज़र्रा अगर तकब्बर करोगे तो उसकी सज़ा पाओगे। तो हमें नेकी के काम करते वक्त भी तकब्बर नहीं करना चाहिए। एक बंदा नमाजी है तो वो कहता है मैं नमाजी हूँ, बाकी तो गए, कोई पता नहीं नमाजी रुक जाए, और वो किसी यतीम के सर पे हाथ रखने की वजह से उसकी नमाज़ों का फ़ायदा उसको वहाँ से हो जाए। कोई पता नहीं हज करने वाला रह जाए, कोई पता नहीं खैरात करने वाला रुक जाए। इसलिए फरमाया तकवा करो, परहेज़गारी करो, लेकिन फ़ख्र ना करो, तकब्बर ना करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात जैसी कोई बड़ी ज़ात हो सकती है? कमाल ज़ुहद और तकवे के मालिक है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ईद का दिन है और ज़ारो कतार रोते हैं, कहते हैं या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे, मैंने जो हकूक़ल इबाद किए हैं इसमें मुझे पता नहीं है पूरे हो गए कि नहीं हो गए, तेरे साथ जो हकूक़ हैं पता नहीं हो गए कि नहीं हो गए। एक बंदा पास से गुज़रा, कहने लगा या उमर आप रोते क्यों? आज तो ईद का दिन है, खुश होने का दिन है, मुस्कुराने का दिन है, जफ्फी लगा के मिलने का दिन है, एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देने का दिन है, तो आप रो रहे हैं। आपने और रोना शुरू कर दिया। फरमाया उमर की ईद उस दिन होगी जिस दिन रब ने फरमाया क्या उमर तेरा मालनामा सारा सही है, जा तुझे मैं माफ़ करता हूँ। अब पता तो किसी को है नहीं कि हमारी बख्शिश हो गई है कि नहीं हो गई, तो हम दूसरे को फतवे दे रहे हैं दोज़ख के, हम दूसरे को गुनाहगार के फतवे दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा कायनात में गुनाहगार मैं हूँ, और मेरा रब मुझे माफ़ करे, मैं अपनी इस्लाह कर लूँ तो तब भी बड़ी बात है, मैं अपने लिए रब को राज़ी कर लूँ तो तब भी बड़ी बात है। लेकिन रब फरमाता मैं तो राज़ी हो जाता हूँ जो मैंने तेरे असबाब आसपास पैदा किए हुए हैं, जिनकी तेरी ड्यूटी जिनके साथ है उनको राज़ी कर, तो मैं राज़ी हूँ। किसी का दिल ना दुखा। तो तकब्बर एक राई के दाने बराबर भी होगा तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला सामने रखेगा और उसका भी हिसाब होगा। इस मेरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि हम खुद इस बीमारी से बचें, और इस बीमारी की दवा अल्लाह वालों के पास है। क्या वजह है कि अल्लाह वाले के पास कोई भी चला जाता है, गुनाहगार हो, बदकार हो, कुछ भी हो, वो सबको सीने से लगाते हैं, सबको सीने से लगाते हैं, सबको अच्छी जगह पे बिठाते हैं। क्यों? वो अपने आप को उससे भी बड़ा गुनाहगार समझते हैं। कहते हैं शुक्र है मेरे पास आया, पता है इसकी खिदमत की वजह से शायद मेरी बख्शिश हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ और दानाई अता फरमाए।